students, how are you all? Today we will start with our second unit, that is friendship. Now students, what does friendship mean? Friendship means दोस्ती. Yes, very good. आपके friends हैं ना, उसके बारे में this chapter is. Okay, so let's begin with activity 1. Okay, it is pre-task. There are many poems and stories on the virtue of friendship. Friendship is one of those things that makes even a poor person rich and a sad person happy. Read and enjoy the following poem on friendship. So what is it saying? That there are many poems on and stories on the virtue of friendship. Friendship के बारे में बहुत सारी poems और stories लिखी गई है. Friendship is one of those things that makes even a poor person rich एंड अ सैड पर्सन हैप्पी. फ्रेंडशिप एक वो चीज़ है जो कोई पुअर पर्सन को भी अमीर बना देती है और एक सैड पर्सन को हैप्पी. मतलब फ्रेंडशिप कभी गरीब या अमीर नहीं देखता. फ्रेंडशिप हर टाइप की होती है और फ्रेंडशिप की वजह से कोई सैड पर्सन भी हैप्पी हो सकता है. ठीक है. नाउ रीड एंड एन्जॉय द फॉलोइंग पोएम ऑन फ्रेंडशिप. तो अभी हमें ये नीचे दी गई पोएम रीड करनी है और फिर आई विल एक्सप्लेन. सो फर्स्ट आई विल रीड आउट द पोएम ट्वाइस एंड देन वी विल अंडरस्टैंड. ओके. द एरो एंड द सॉन्ग. आई शॉट एन एरो इनटू द एयर. इट फेल टू द अर्थ. आई न्यू नॉट वेयर. फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू. द साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट. I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Long, long afterwards, in an oak, I found the arrow still unbroken, and the song from the beginning to end I found again in the heart of a friend. Henry Wadsworth Longfellow. Let's read it again. The arrow and the song. I shot an arrow into the air. It fell to the earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow in its flight. I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Long, long afterward, in an oak, I found the arrow still unbroken, and the song from beginning to end I found again in the heart of a friend. Henry Wadsworth Longfellow. So now students, the poet, that is Henry Wadsworth Longfellow. He is commonly known as H.W. Longfellow. He is an American poet. वो एक American poet है and he is very famous and popular and he has written many poems. His poems are not only famous in America but all over the world. So here he has given us a poem about an arrow and the song. Now here the arrow and the song both symbolize or stand for something. ये किसी चीज़ के लिए represent करते, किसी चीज़ के लिए को कंपेयर करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम एंड देन आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ दोज. ओके. आई शॉट एन एरो इनटू द एयर. इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर. तो पोएट कहता है कि मैं एक पेड़ के नीचे था और मैंने एक एरो को शूट किया एयर में, पर वो अर्थ पे कहाँ जाके गिरा मुझे नहीं पता है. फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइट. स्विफ्टली मतलब फास्ट और साइट मतलब हमारी देखने की दृष्टि. ठीक है. वो इतना फास्ट फ्लाई किया कि साइट में ही नहीं आया, कि मेरी आइज़ उसको फॉलो नहीं कर सकी. कुड नॉट फॉलो इन इट्स फ्लाइट. तो उसकी जो उड़ान, फ्लाइट मतलब उड़ान, उसकी फ़्लाइट को मैं फॉलो नहीं कर सका. यहाँ पे किस चीज़ की उड़ान की बात हो रही है? एरो के स्पीड की या एरो की फ्लाइट की. ओके, अंडरस्टूड. आई ब्रीथेड अ सॉन्ग इनटू द एयर. इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर. मैंने एक सॉन्ग सिंग किया. यहाँ पे ब्रीथेड का मतलब होता है सिंग करना. एक सॉन्ग में गा रहा था जो हवा में जा रहा था. इट फेल टू अर्थ, वो जाके कहीं पे गिरा, किसी के कान में गिरा, लेकिन मुझे नहीं पता है कहाँ पे जाके गिरा. फॉर हु हैज़ साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग. तो किसके पास इतनी साइट, दृष्टि इतनी स्ट्रॉन्ग और कीन है कि वो एक सॉन्ग की फ्लाइट, उड़ान को फॉलो कर सके. ठीक है.
Long, long afterward in an oak, I found the arrow still unbroken. बहुत समय के बाद मुझे एक ओक ट्री में ये एरो मिला, पर ये एरो वहाँ पे टकराने के बाद भी अनब्रोकन था, मतलब वो ज़रा भी टूटा नहीं था, ठीक है। एंड द सॉन्ग फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ फ्रेंड। और जो सॉन्ग था वो स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब कि पूरा सॉन्ग, बिगनिंग टू एंड मतलब पूरा सॉन्ग, मुझे वो मिला एक दोस्त के हार्ट में, दिल में। समझ में आ गया सबको ये? एवरीबडी अंडरस्टूड? नाउ हियर द वर्ड सॉन्ग एंड द वर्ड एरो। दिस एरो इज रिटन फॉर हार्श वर्ड्स। हार्श वर्ड्स मतलब कटु शब्द। ये एरो कटु शब्द के सिम्बलाइज करते हैं। पोएट कहता है कि ये जो हार्श वर्ड्स या कटु शब्द है वो हमेशा किसी को हर्ट करते हैं और वो उसके दिल में हमेशा रहते हैं, इसीलिए वो अनब्रोकन है। एरो अनब्रोकन है मतलब कि जो ये वर्ड्स है वो इंसान के दिल में हमेशा बस जाता है और उसको हम पूरी ज़िंदगी वो चुभते रहते हैं, ठीक है। एंड द वर्ड सॉन्ग, यहाँ पे जो ये वर्ड सॉन्ग दिया है हमें, राइट, दिस सॉन्ग रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस एंड जॉय। हैप्पीनेस, जॉय, लव, फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहता है कि ये जो सॉन्ग है वो हमेशा हमें किसी के दिल में मिलेंगे, किसी की खुशी में मिलेंगे। ये अच्छा जो हम कोई करते हैं वो चीज़ किसी की खुशी में, हैप्पीनेस में, किसी के हार्ट में देखने मिलेगी। समझ में आ गया एवरीबडी? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। रिफ्लेक्ट अपॉन दीज क्वेश्चंस एंड शेयर योर व्यूज़ विथ योर पार्टनर। तो इसमें आपको क्वेश्चंस के बारे में रीड करने हैं और फिर डिस्कस करने। सो यू विल राइट द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टॉक्ड अबाउट मेनली इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले स्टैंजा में किसके बारे में बात की गई है? तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट द एरो विच ही शॉट इन द एयर। इट फ्लू सो स्विफ्टली ही डज नॉट नो वेयर इट वेंट। ओके, understood? What is talked about mainly in the second stanza? Second stanza में किसके बारे में कहा गया है? तो in the second stanza the poet talks about a song which he sang. He does not know where the song was heard. Okay, is there anything common between the arrow and song? Arrow और song के बीच में कुछ common है? तो yes, there is something common between the arrow and song. The poet shot an arrow in the air and he sang a song in the air. He does not know where the arrow went and where the song was heard. Okay, and what does the last line mean to you? The last line means that the friendship is strong and any good deeds are usually found in the heart of a friend. Okay, I hope you have understood. Now let's move to the next activity. Activity 2. Work in pairs. Write the name of your best friend and say why you like him or her. Find out similarities and differences with your partner's friend in terms of height, weight, looks, hairstyle, mother tongue, likes, dislikes, interest, etc. So here you have to write, आपको बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखना है और आपको उसमें क्या अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, सो योर यू कैन राइट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ब्लैंक। सो हुज एवर नेम यू वॉन्ट टू राइट, यू कैन राइट माई बेस्ट फ्रेंड इज़, ओके, बिकॉज वाई इज़ दैट पर्सन योर बेस्ट फ्रेंड, आप उसका नेम लिखोगे, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ विद द क्लासमेट, आप में और आपके फ्रेंड में क्या सिमिलैरिटी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली आपको आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करके लिखना है, बट सिंस स्कूल इज़ शट यू विल डू दिस ऑन योर ओन। आपको यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ लिखनी है और यहाँ पे डिफरेंसेस लिखने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, वर्क इन ग्रुप्स एंड टॉक अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स। शेयर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट वॉट यू डू विद देम। डू दे टेल स्टोरीज? विच स्टोरीज डू दे टेल यू? वाई डू यू लाइक हिम और हर? तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है आपके नोटबुक में कि आपका पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, कोई भी के बारे में लिख सकते हो, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, उनके साथ उनके एक्सपीरियंस, फिर क्या आपको वो स्टोरीज़ बताते हैं, कैसी स्टोरीज़ आपको बताते हैं और आपको वो क्यों अच्छे लगते हैं। ओके,
That is it for today. We will continue this chapter in our next session. Thank you, students. Take care.